नजर आओ। अब्राहम ने कब आमीन बोला? जब उसके पास एक भी औलाद नहीं थी। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे अनगिनत सितारे देख रहा है, तेरा वंश ऐसे होगा। आमीन। अब्राहम ने क्या बोला? आमीन। क्या बोला? आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है जगह थोड़ा है, जगह की प्रॉब्लम है, खुदावंद हमें और बड़ी जगह देगा। आमीन। सब मेरे साथ एक मन हो जाओ, आंखें बंद करो, एक मन हो जाओ, कोई इधर उधर ना टकटकी लगाए, पवित्र आत्मा की बातें सुनो और सब मेरे साथ एक मन होकर एक चित्त होकर बोलो। एक मन होकर बोलना इस बात को, विश्वास किया जाए। बोला परमेश्वर, परमेश्वर। फिर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में जगह दे, जगह दे, बड़ी जगह दे, बड़ी जगह दे। फिर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी जगह दे, बड़ी जगह दे। क्योंकि जगह कम पड़ रही है। फिर से बोलो जगह कम पड़ रही है। फिर से बोलो जगह कम पड़ रही है। फिर से बोलो जगह कम पड़ रही है। बोलो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को जगह दे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तेरे लोगों की भीड़, तेरे लोगों की भीड़ क्योंकि बढ़ रही है। बोलो जगह दे परमेश्वर, जगह कम पड़ रही है क्योंकि तेरे विश्वासियों की, तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यीशु नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ विश्वास वो नहीं है कि जो सब कुछ होने के बाद करते हैं, विश्वास वो है जब कुछ नहीं होता वो सब कुछ करेगा, विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वास में बहुत जो लोग आजकल विश्वास करते हैं वो एक अलग विश्वास है, लेकिन जो रियल विश्वास है वो ये कहता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण, सर्टिफिकेट है। मैं अपने अंदर सर्टिफिकेट रखता हूँ, प्रभु की दासी अपने अंदर सर्टिफिकेट रखती है, इसलिए हम कह रहे हैं खुदावन जगह कम पड़ रही है। हालेलुया। आप लोग बिलीव कर रहे हैं कि जगह कम है? yes. बोलो आमीन। आमीन। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर से जगह चाहिए और बहुत जल्द खुदावन देगा। आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया है और वो हमें अपनी मर्जी से लाया? सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए कि परमेश्वर सबसे पहले, जब आप वचन भी पढ़ोगे, पौधा, आपने देखा पौधा एक सीड जो बीज होता है, हमेशा परमेश्वर एक बीज लगाता है और जब वो बीज लगाता है परमेश्वर उसे अपनी खाद, अपना पानी देता है और एक दिन वो पेड़ बन जाता है। कोई भी परमेश्वर का दास जिसके पास आज दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया है, प्रभु का कोई भी सच्चा सेवक, प्रभु का भय मानने वाला, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, वो चर्च यूं ही नहीं बनी बड़ी, वो एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने एक सीड बोया, एक बीज बोया परमेश्वर ने, और वो बीज बढ़ता 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 चला गया। वो बीज परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा मरने के लिए। प्रभु मरा और जब वो जी उठा उसके बाद उसका प्रचार हुआ और आज सारी दुनिया जानती है यीशु कौन है। प्रभु जब भी किसी बड़ी सेवकाई को खड़ा करेगा, याद रखना एक सीड की तरह होती है। जो नॉर्मल चर्च होती हुई खुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एक बड़ी सेवकाई है वो एक बीज की तरह। बोलो बीज की तरह, बीज की तरह। किस किस ने बीज देखा है? बीज कितना बड़ा होता है? ठीक है। आम का पेड़ देखा है? आम की गुठली कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी? जब वो बोनी जाती है तब वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन जब वो बोने के बाद उसका पेड़ बनता है कितना बड़ा होता है?
तो जो सामर्थ्य कलीसिया जिसे परमेश्वर आगे तक लेके जाने चाहता है, जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है, वो एक बीज की तरह है। वो एकदम से ग्रो नहीं करेगी, एकदम से 50,000 लोग नहीं आ जाएंगे, एकदम से उसमें 1 लाख लोग नहीं आ जाएंगे, एकदम से उसमें 1 करोड़ लोग नहीं आ जाएंगे। वो बीज की तरह है। खुदावन पहले उसको लगाता है, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर से देखता है, उसको छटाई करता है, अच्छों को रखता है, बुरों को निकालता है, और छटाई के बाद, चुनने के बाद रोज पानी, रोज खाद, रोज विश्वास, और वो धीरे 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 बढ़ती चली गई। ये बात सच है, ये बात सच है। तो चाहिए क्या? हमारी आत्मिक आईज, अंदर की आंखें ओपन होनी चाहिए, हमारी अंदरूनी आंखें खुली होनी चाहिए कि हम देख सकें कि खुदावन जो सेब का एक बीज की तरह है, उसके संग बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जितना वो बीज बढ़ेगा, जितना वो पेड़ बढ़ेगा, उतना ही पेड़ की डालियां भी बढ़ती जाएंगी, आत्मा में, शरीर में, प्राण में और आशीषों में बढ़ती जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? प्रभु ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी, शुरुआत में परमेश्वर के पीछे बहुत लोग थे, बहुत। बाइबल आप ध्यान से अब रीड करोगे, कहीं लिखा 70 चेले, कहीं लिखा और कहीं लिखा हजारों की भीड़ उसके पीछे रहती थी, 10,000 लोगों ने खिला खाया, है ना। लेकिन लास्ट में जब उसके स्वर्ग जाने का, उसकी महिमा करने का टाइम आया, क्या वो स्वर्ग जाए, पृथ्वी पर उसकी महिमा फैले, उसकी कलीसिया बने, तो कितने लोग रह गए पता है? बाइबल बताती है सिर्फ 11 चेले थे। कितने? 11। जब परमेश्वर को अपनी बड़ी, अपना राज्य, अपनी महिमा फैलानी थी, कितनी छटाई में कितने लोग है। पहले कितने लोग चलते थे? 10-10 हजार, 20-20 हजार, है ना। बल्कि बाइबल में 10,000 लिखा है। एक स्टडी ये बताती है कि परमेश्वर के पीछे आज के, सोचो, आज के पास्टर जो सिर्फ नॉर्मल कुछ छोटे मोटा काम कर देते हैं, कुछ महिमा हो जाती है प्रभु की, कुछ चंगाइयां, लोग कितने आ जाते हैं, है ना। हजारों लोग इकट्ठे होते हैं ना। सोचो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने हर दिन पल पल बातें, ऐसे अद्भुत काम किए जो लिखे भी नहीं है। तो सोचो परमेश्वर के पीछे कितनी भीड़ होगी, लाखों, मान लो लाखों भीड़, और कितने? सिर्फ 11 चेले। और वो 11 प्रभु के साथ बने रहे, वो 11 प्रभु में बने रहे, और प्रभु का वचन उनमें, और आगे चल के वो ही 11 परमेश्वर की महिमा करने लगे। और आज उन 11 की सेवकाई आज हमारे तक पहुंच गई। तो हमारी सेवकाई भी ऐसी है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है। सेम बात, हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर हमने बना है। हम परमेश्वर में कैसे बने हैं? उसके वचनों को सुनते हैं। हमने परमेश्वर कैसे बना है? जब हम उसके वचनों को मानते हैं। मेरी बात नहीं समझे आप? हम परमेश्वर कैसे बने हैं? जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते रहते हैं तो हम बने रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जब कोई नई फिल्म आए या नया कोई गाना आया, अगर हम उसे रोज घर पे चला रहे हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती कोई उसके हमें बोल बताए, वो हमारे दिमाग में बना रहता है, कहीं भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है ना, है ना, कहीं भी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमें बना रहता है और हम परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हम परमेश्वर में बने हुए हैं, और जब परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं तो परमेश्वर हम में बना। हालेलुया। अब परमेश्वर में हम बने रहेंगे, या परमेश्वर में हम बने हैं या परमेश्वर बने रहेंगे, इसका फायदा क्या है? इस चीज को आज हम गौर करेंगे। अपने साथ वाले को 2 चीज बोलो, उसको प्रचार तो नहीं है लेकिन उसको बोलो जरूर। बोलो परेशानी, जो प्रॉब्लम है 2 तरीके से आती है। फिर से बोलो जोर से, फिर से बोलो, परेशानी 2 तरीके से आती है, 2 कारण से आती है।
फिर से बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। जोर से अपने साथ वाले को देखकर बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। फिर से बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। फिर से बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। फिर से बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। फिर से बोलो, परेशानी दो कारण से आती है। दो कारण से आती है। एक जब हमारी परीक्षा हो, दूसरा जब हमने गलती की हो। लोगों को पता नहीं है, लोग कहते हैं प्रभु में हमें नुकसान हो गया। आपका नुकसान क्यों हो रहा है, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए। अगर आप सही चल रहे हो, उसके बाद आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब शैतान आपका सामना कर रहा है। आप हो रहे हो, आप वचन सुन रहे हो, वचन पे विश्वास कर रहे हो, संसार की नकल नहीं करते, पड़ोसी की नकल नहीं करते, गालियां नहीं देते, चुगले नहीं करते, वह विचार नहीं है, पड़ोसी की तरह नहीं सोचते, पवित्र चल रहे हो, पवित्र सुन रहे हो, पवित्र रहे, उसके बाद अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब शैतान आपकी क्या कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। लेकिन आप सही नहीं चल रहे हो या कहीं गड़बड़ कर रहे हो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम या बीमारी या परेशानी या नुकसान आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि आप कहीं गलत हो। दो तरीके से अय्यूब सही चल रहा था, फिर भी उस पर परेशानी आई, क्योंकि शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, जो हमारा रोल मॉडल है, जो हमारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उनपे भी परीक्षा, उनपे भी प्रॉब्लम, उनपे भी विपत्ति, उनपे भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। और बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिनमें प्रॉब्लम आई, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया या परमेश्वर की इच्छा को पूरा। तो हमेशा याद रखें, अगर आप लगातार विपत्तियों में, परेशानियों में, जब आप प्रभु में सही चल रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करो। आप प्रार्थना में हो, आराधना में हो, पवित्रताई में हो, बोने में हो, कहीं गलती नहीं कर रहे, अगर उसके बाद भी शैतान नुकसान कर रहा है, तो बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, इस नुकसान में मैं एक अपना बड़ा फायदा देख रहा हूँ। आमीन, बोला आमीन। और आप गलत चल रहे हो, आपने कुछ ऐसा करा जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है या परमेश्वर नहीं चाहता वो आप करो, उसके बाद आपका नुकसान हो रहा है, तो आप कह रहे हो हाँ परमेश्वर मुझे पता कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है भाई, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप गलत चल रहे हो, या विचार में चल रहे हो, या गलत तरीके से, या अब आपका जो मन है परमेश्वर से दूर हो रहा है, या किसी भी तरीके से जो वचन कह रहा है उसे नहीं कर रहे हो, तो फिर आप परमेश्वर को दोष दे और आप घमंड भी नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हो गया। तो आपको सोचना है मेरा नुकसान क्यों हुआ, या मेरा नुकसान हो गया, इसका फायदा शैतान ने क्यों उठाया, तो कुछ तो गलती है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का बिगड़ा, लेकिन उसको दुगना मिला। पता है कब मिला? क्योंकि वो परमेश्वर में सही चलता था। परमेश्वर का भय हर चीज में है। फिर बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, उनका कभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर में सही नहीं चल रहे थे। ओके, अब प्रार्थना में हो, बोने में हो, हर चीज में हो, दाम दशवान सब में तुम पवित्र चल रहे हो, परमेश्वर अगर तुम्हारा कोई नुकसान भी है, परमेश्वर से फायदे में बदल देगा। आमीन। अब देखिए, मैं चाहता हूँ आप एक वचन पढ़ें, जो हमारा टॉपिक जो हम चाहें आज सुने सच में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में चाहता हूँ आप उसका एक वचन 15 का 4 में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी, बोलो हालेलुया। ये नया नियम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पेज नंबर 154 154 पेज नंबर, ठीक है, सही बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर आज मुझसे बातें कर रहा है, मेरी भलाई के लिए, मेरी आशीषों के लिए, मेरी उन्नति के लिए। फिर से बोलो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, मेरी भलाई के लिए, मेरी आशीषों के लिए, मेरी उन्नति के लिए। आमीन।
ये क्या लिखा है, मैं 4 वचन पढ़ता हूँ। तुम मुझ में बने रहो, सभी बोलो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाख लता में बनी रहे ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। अब यहाँ पे प्रभु ने एक सीक्रेट, एक ऐसी बात समझाने की कोशिश करी और एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया कि तुमने पेड़ को देखा है, अंगूर की डाली, दाखलता की बात हो रही है यहाँ पर। ऊपर जब पढ़ेंगे तो लिखा मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान। दाखलता यानी अंगूर की बेल, अंगूर की बेल की बात हो रही है यहाँ पे। अब अंगूर की बेल में जो अंगूर होते हैं वो रसीले होते हैं, रस से भरे होते हैं, अच्छे होते हैं। और यहाँ पे तो अंगूर होते हैं छोटे छोटे, इजराइल में बड़े अंगूर होते हैं। एक गुच्छे को 2 आदमी उठा के लेके जाते हैं, एक गुच्छे को खाली, इतने बड़े। वहां सारे फल बड़े परमेश्वर ने बड़े बड़े दे रखे हैं, आशीषित वो देश। तो यहाँ लिखा है कि जब अंगूर की जो डाली है वो अच्छी होती है, रस से भरी होती है, वो डाली कब फली होती है, जब वो दाखलता से जुड़ी होती है, टहनी से जुड़ी होती है। प्रभु कह रहे हैं तुम फलवंत रहोगे, फलोगे अगर तुम मुझ में बने रहोगे। अब शैतान तो नहीं चाहेगा कि हम फलवंत हो भाई, हमारा शत्रु। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जो आपको आपका पड़ोसी गाली देता है या आपको कोसता है या आपको बद्दुआ देता है या आपको भला बुरा बोलता है या आपको कुछ भी बोलता है, चाहे कोई भी है, वो आपका शत्रु है ही नहीं। उसे 1% भी अपना दुश्मन ना समझे। आपका पति चाहे मारता भी है पी के, वो भी आपका दुश्मन नहीं है। एक दुश्मन है जिसका नाम है इब्लिस, जिसका नाम है शैतान, जो आपके शरीर को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी नाश करना चाहता है, बड़ा घातक। अब वो शत्रु, क्या हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन, बोलो दुश्मन, दुश्मन सबसे बड़ा शत्रु क्या चाहेगा कि हम फलवंत रहें? क्या कोई किसी का दुश्मन चाहेगा कि वो फलवंत रहे? तो हम फलवंत ना रहें, इसके लिए वो क्या करेगा बताइए? मैं और आप फलवंत ना रहें, इसके लिए हमारा शत्रु क्या करेगा? शत्रु ने सुन लिया कि प्रभु ने क्या कहा है कि मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? फलोगे। शत्रु ने सुन लिया, है ना? शत्रु ने सुन लिया कि प्रभु ने कहा है। जब ये वचन प्रभु यीशु ने कहा, क्या शैतान ने नहीं सुने होंगे? सुने। तो शत्रु नहीं चाहेगा, शैतान नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर में बने रहें। अब हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊं। हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए उसे परमेश्वर के विरुद्ध में हमें चलाना होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन के अपोजिट किया। प्रभु ने कहा था फल नहीं खाना, उन्होंने खाया। शैतान ने क्या करा? फल को खिलाया। जीवन का पेड़ का फल, जीवन का पेड़ का फल खाया। आदम हवा ने जीवन के पेड़ का नहीं। कौन सा फल जिसे परमेश्वर ने मना किया था? शैतान ने जीवन के पेड़ का फल नहीं खिलाया उन्हें, क्योंकि उसे खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो तब आएगी जब ये उस फल को खाएंगे जिसे परमेश्वर ने मना किया। आज प्रॉब्लम क्या है? जब परमेश्वर मुझे कुछ मना कर रहा है और मैं उसे कर रहा हूं तो शैतान को मौका मिलता है, और परमेश्वर मुझे कुछ करने को कह रहा है और मैं उसे नहीं कर रहा हूं तो शैतान को मौका मिलता है। दोनों कंडीशन, समझ रहे आप? आज लोगों के फाइनेंस क्यों कमजोर है? उनके पास हर चीज के लिए है पैसा, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं हैरान हूं। मैं हमारी कलीसिया तो अच्छी है, कई चर्चेज में तो मैं देखा है कि पास्टर को एक भिखारी की तरह ये कहना पड़ता है भाई अपना बीज बो। ये बता रहा हूं मैं, इसलिए उनके फाइनेंस में उनकी प्रॉब्लम आती है, उनके घरों में प्रॉब्लम आती है, कईयों की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली कोई बीमारी। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर मौका, देखिए परमेश्वर मौका,
पर उस मौके को हम क्या करते हैं, शैतान का अवसर बना देंगे तो गलत है। हम उस मौके को परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर मौका देगा, इस नशे को छोड़ दे, पवित्र आत्मा कहेगा इस नशे को छोड़ दे, इसे अलग कर अपने से। लेकिन हम ढीठ बनकर जबरदस्ती, नहीं मुझे इसमें आनंद आता है, ऑप्शन बहुत है उसे छोड़ने के, पर हम उसे इंजॉय कर रहे हैं ना। तो आपको क्या कर रहे हैं, इंजॉय। नशे को क्या कर रहे हैं, इंजॉय। और फिर वही मौका शैतान को मिलता है, फिर वो कैंसर, एड्स, टीवी का कुछ भी बनकर सामने आ जाता है। देखिए, परमेश्वर को नहीं जानने से अच्छा था, जानने से अच्छा था सॉरी, कि आप ना जानते, क्योंकि परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर परमेश्वर के तरीके से नहीं चल रहे, समझ रहे? तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है हम उन्नति करें। हमारे आज का जो 2 दिन के ये है आत्मिक उन्नति। लिखा है वचन में, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में, बोलो सब बातों में, सब बातों में किसमें, फाइनेंस में, हेल्थ में, फैमिली में, हर चीज में तू क्या करे, उन्नति पाए। आत्मा में तू बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं तू सब बातों में भी बढ़े। हे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तू सब बातों में बढ़े। एक परमेश्वर का सच्चा दास हमेशा यही चाहेगा, एक परमेश्वर का सच्चा नबी, एक परमेश्वर की जिसको बुलाहट है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, वो ये सच में ये चाहेगा कि मेरे जो लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो आत्मा में तो बढ़े ही बढ़े, फाइनेंस में भी बढ़े, हेल्थ में भी रहे, संसार में भी उन्नति पाए। और परमेश्वर से तरीका बताएगा, ऐसा कर तो ये बढ़ेंगे। वो अपने तरीके नहीं बताएगा, वो वचन से तरीके बताएगा। हालेलुया। लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो रस से भरी हुई फलवंत नहीं हो सकती। यानी वो अंगूर, वो दाखलता, वो डाली फल नहीं सकती। अब शैतान क्या चाहता है, हमें परमेश्वर के अपोजिट, परमेश्वर यहां है, वो कहेगा यहां चल, परमेश्वर का ये कर, वो कहेगा ये कर। हमें परमेश्वर कहेगा मैं तेरा रक्षक हूं, वो कहेगा रक्षा किसी और चीज में। परमेश्वर कहता तेरी आशीष में, वो कहेगा यहां तेरी आशीष है। हमें उन्नति करनी है हर चीज में, हमें स्ट्रांग होना अंदर ही अंदर परमेश्वर में, हमें स्ट्रांग होना फाइनेंस, हर चीज में हमें उन्नति करनी है। और शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि मैं और आप उन्नति करें। हमारी उन्नति में वादा आएगा, उसे पता है कि यहाँ उन्नति है, उसको पता है यहाँ प्रभु का वचन है, यहाँ परमेश्वर का भेद है, यहाँ परमेश्वर का अभिषेक है, यहाँ परमेश्वर का मसा है, वो यहाँ से अलग करेगा ताकि तुम्हारी जो उन्नति है आत्मा, शरीर, प्राण की, वो रोक दे। मेरी बात ध्यान से समझना। हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए शैतान से फाइट करनी पड़ती है। आज मैं आपको बता रहा हूं, फाइट करनी पड़ती है। मुझे मेरी पत्नी को अभिषेक मसीह लेने के लिए कुछ कई जगह फाइट करनी पड़ती है। हमें फाइट करनी पड़ी मसा। आपको तो आप आते हो तो नॉर्मल आप पे लिए ऐड हो जाता है। हमसे पूछो, हमारी उन्नति हर चीज में परमेश्वर चाहता है, ये मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर क्या कह रहा है, हर चीज में बढ़। किसमें, हर चीज में। समझ आप? और ये कब होगा? प्रभु कह रहा है बढ़ने का, फलने का, फूलने का तरीका है तुम मुझ में बने रहो। मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, अपने फाइनेंस को प्रभु में बनाए रखो। मेरे बच्चे नहीं है, अपने आप को प्रभु में बनाए रखो, तुम्हारे बच्चे भी प्रभु में चलेंगे। क्योंकि जैसा पेड़ वैसे ही डाली होगी, जैसा पेड़ वैसा ही फल होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई छोटा सा भी पाप, ऐसा पाप चल रहा है जिसे परमेश्वर ने मना किया पर आप कर रहे हो, तो कभी भी भूल जाओ कि आपके बच्चे फिर ब्लेस होंगे, भूल जाओ कि आपके बच्चे प्रभु में चलेंगे, भूल जाओ कि आपके बच्चे परमेश्वर को मानेंगे।
क्योंकि वो इतना सा पाप शैतान को अवसर दे रहे हो आप। मैं आपको बताऊं, शैतान को इतना बड़ा हॉल की जरूरत नहीं है, इतने बड़े छेद की भी जरूरत नहीं है, उसे इतना सा सुराग चाहिए बस काम करने के लिए। समझ रहे हो? परमेश्वर को भी इतना सा, प्रभु कहता राई के दाने जितना, प्रभु को भी इतना सा चाहिए कि तू मुझ पर विश्वास कर, इन चीजों से अलग हो। मैं हमेशा कहता हूं पाप को एंजॉय मत करो, एक नशा वो पाप है। व्हाट्सएप पे गंदे गंदे चीजें देखना पाप है, चुटकुले गंदे गंदे लिखना पाप है, चुटकुले गंदे 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 व्यभिचारे वाले गाने जिसमें स्मोकिंग चल रही है, नंगा नाच चल रहा है, देखना सुनना पाप है। ये छोटे छोटे पाप जो हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से अलग होते हैं, तब छोटी छोटी जो आशीषें हैं, जो बहुत बड़े काम की है हमारे, वो हमारे साथ जुड़ जाती है। शुरू में आपको नहीं लगेगा मैंने पाप छोड़ा क्या बदला, पर परमेश्वर दिखाएगा, देख तूने उस साल ये पाप छोड़ा था, उस साल का बेनिफिट तुझे इस साल दे रहा हूं। और फिर वो चीज रुकने वाली नहीं है। पाप का रिजल्ट तुरंत नहीं आता और धार्मिकता का भी रिजल्ट तुरंत नहीं है। आज पापी क्यों पाप में मस्त है, क्यों मगन है, बताइए? क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट, अभी तक उनका दंड नहीं आया। उनका दंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो जब पापी का दंड आएगा तो धर्मी की आशीषें नहीं है क्या? आपके और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम यूं ही चल रहे हैं, हम यूं यीशु, हम यूं ही प्रभु, हम यूं ही धन्यवाद, यूं ही आराधना, बिगर बात में हम अपना गला फाड़ रहे हैं। नो, अगर पापी के लिए दंड है तो धर्मी के लिए भी आशीष है। हम जो कुछ बोल रहे हैं उसकी एक बरकत प्रभु ने हमारे को देनी है। स्वर्ग में मैं आपको बताऊं, स्वर्ग इसलिए नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर खूब मोटे मोटे रकम दोगे। स्वर्ग आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि आप खूब यहाँ पर वो गरीबों को दान दोगे, कपड़े बांटोगे। नो, स्वर्ग आपको उस दिन ही मिल जाता है, उसी समय स्वर्ग में हो जाता है जिस दिन आप ये मानते हुए पापी हूं और प्रभु तो अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध। स्वर्ग तो आपका हो गया। स्वर्ग मतलब स्वर्ग की सारी तमाम वस्तुएं आपकी हो गई। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? यूं ही फटेहाल बेकार। यहाँ के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, वो है परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बनाए रखना, जो भी परमेश्वर आपसे कहता है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है और मैंने देखा है। परमेश्वर के खुदा के कामों के लिए चाहे कितनी भी अनाउंसमेंट हो जाए, हम बोलते नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई विपत्ति या प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर के कहने पर हम 20,000 का भी करवा लेंगे। ऐसा है कि नहीं? मेरी वॉलंटियर बता रही थी, बड़ी सिस्टर पूजा, एक बहन के बारे में जो चर्च को, कलीसिया को छोड़ गई, मसीह को छोड़ गई, मैं तो कहूंगा पवित्र आत्मा को छोड़ गई। घमंडी होने से हमारा नुकसान है, नम्र होने से हमारा। कोई भी अभिषेक की दास परमेश्वर का आपके आगे झुकेगा नहीं, आप झुकोगे उसके आगे तो परमेश्वर ऊंचा करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप ध्यान से बाइबल पढ़ लो। यीशु झुका नहीं किसी के आगे, एलिया मूसा झुके नहीं किसी के आगे, वो सिर्फ प्रभु के आगे झुकते थे। परमेश्वर के दास को, जिसपे मसा है, जिसपे प्रभु काम कर रहा है, जिसके साथ, वो आपके आगे झुकेगा नहीं कभी भी। आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि प्रभु आपको उठाएगा। तो कुछ ऐसी बातें बीज को लेकर, उसमें बहुत साल से दुष्ट आत्मा थी। खुदा ने मुझे कहा, मैंने मसा अपने दुआ की, वो आजाद हुई। मैंने बोला अपना जीवन प्रभु को देना। प्रभु 10 साल पुरानी दुष्ट आत्मा, 10 साल से वो बहुत प्रॉब्लम, तो 8-9 महीने सही चली, बहुत आदर, बहुत मान, अपना बीज बोना, अपना दशवांश बोना। लेकिन वो कहते हैं ना, शैतान क्या चल रहा है, उन्नति क्यों रोक, क्या लिखा, तू उन्नति कर और शैतान हमारी उन्नति
नहीं चाहता। वो चाहता है हमारी उन्नति क्या हो, उसका काम बंद रहता था, उसके अपना कुछ बिजनेस था वो बंद रहता था, और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया जब उस पर मैंने लैंड किया, उस पर पवित्र आत्मा का स्पर्श आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, वो ठीक रहने लगी, उसका बिजनेस चलने लगा, उसका काम चलने लगा, जो बंद रहता था वो चालू हो गया। हालेलुया। तो शैतान तो नहीं चाहता कि हम उन्नति करें, तो फिर वो ऐसी जगह क्यों बैठने देगा जहां से उन्नति है तुम्हारी? वो ऐसी जगह क्यों बोने देगा? उसे पता है आज बोएगा कल काटेगा, उसको पता है आज ये सुनेगा कल विश्वास करेगा, परसों प्रभु उसको ब्लेस करेगा। तो दुष्ट ने उसके मन को बहकाया। 8 महीने बाद कुछ फंक्शन था, क्रिसमस के बाद नए साल का कुछ था, हमने भवन में अनाउंसमेंट किया और उसके बाद हमने सबको बोला, तो वो उस दिन नहीं आई थी, तो हमारे वॉलंटियर ने बोला कि हम उनको जाके बोल देते। मैंने नहीं बेटा हम नहीं जाते कहीं, कहते हम बोल देते कल को उनका वो जो बोने वाली है वो रह जाएंगी। तो गई और उसी दिन शैतान ने, मैंने से बोला था मत जाओ, उसी दिन दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया, उसके मन में आया अरे, उसके बाद वो भवन में, क्योंकि उन दिनों उसका उस समय अच्छी गाड़ी चल रही थी, है ना, इंजन स्टार्ट हो रखा था जो बंद था। ठीक है, एक दिन सही रहे, 2 दिन धीरे धीरे धीरे, अभी कल परसों सिस्टर बता रही थी उसका हाल इतना बुरा है, वो दुकान फिर बंद रहती है, उसको एक बहुत भयानक बीमारी हो गई है, जो वॉशरूम के रास्ते उसको दिक्कत है। आप सोच लीजिए, जब वो फ्रेश होने बाथरूम में जाती है उसको खून, उसके पूरा बीमारी है उसको, वो बहुत गंदी बीमारी है। मेरी वो ने बताया, उन्हें पता लगा उसको तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या आज डॉक्टर को नहीं दे रहे होंगे? हाँ, प्रभु को देने में हमें परेशानी है। क्या जीवन देने से परेशानी है? क्या मन देने से परेशानी है? परमेश्वर केवल पैसा नहीं मांगता, तुम्हारा जीवन संपूर्ण मांगता है। हाँ, जिसने अपना जीवन संपूर्ण दे रखा, प्रभु कहता तू बो तू काटेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर धन के लिए नहीं कहता, तो फिर मैं बाइबल से गलत हो जाऊंगा, क्योंकि बाइबल में पुराना नियम छोड़ो। कई लोग तुम्हें बोलेंगे अरे पुराने नियम से बता दे, नया नियम में देख लो आप, लिखा है जो बहुत बोएगा बहुत सारे वचन है, एक ही नहीं कई सारे वचन है। तो परमेश्वर हर चीज में उन्नति चाहता है हमारी। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए जरा, 4 वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए, कोई भी जोर से, ऊंची आवाज में। तुम मुझ में बने और ऊंची आवाज में। और मैं तुम में। लिखा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अब कैसे? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, यदि डाली दाखलता में बनी नहीं रहेगी, क्या होगा? तो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली का नुकसान होगा, है ना? नहीं, दाखलता का नुकसान होगा। क्या डाली का? डाली का नहीं होगा, दाखलता का। डाली होती है मोटी, दाखलता पतली पतली दिखती है, अंगूर की पतली पतली बेले, उसको कहते हैं दाखलता। और डाली होती है मोटी, जिसमें से वो निकली होती है। डाली तो मजबूत रहेगी, लेकिन दाखलता धीरे धीरे सूख जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर बने रहें? क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम फले, वो हमें फला। उसने जब मनुष्य को बनाया, आपको पता है शुरू में आदम, पहली बार जब इस धरती पर इंसान बनाया, पहली बार जब औरत और आदमी बनाया, तो उसने एक आशीष दी उसको। वो क्या दी? फूलो फलो और बढ़ो। किसने कहा? किसको कहा? नहीं, जानवरों को कहा है ना, पेड़ पौधों को कहा। मनुष्य का फूलो फलो और बढ़ जाओ। सब चीजें तो वो बना ही चुका था, लेकिन एक मनुष्य था जो सिर्फ अभी कम था, उसने बोला फूलो फलो और बढ़ जाओ। ये फूलो फलो जो है ना, इसी को देने के लिए जो छिन गया था आदम और हवा से पाप के बाद, उसके बाद वो फूले फले नहीं, दुखों में जिंदगी कटी उनकी। अगर उस समय वो उनकी कोई वीडियो आज हमारे पास होती तो आप देखते कष्टों में जिंदगी कटी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अब से ये जमीन तेरे द्वारा श्रापित है। अब से क्या होगा?
तू बोएगा बहुत ज्यादा लेकिन काटेगा कम। ऊंट कटारे उगाएगी, समझ रहे हो? वो बरकत उससे खो गई थी। वही बरकत आज से 2023 साल पहले सलीब पर अपनी जान देकर वो फूलों फलों वाली आशीष यीशु मसीह ने हमें रिटर्न करी वापस। फिर से वो आशीष हमें गिफ्ट करी। पर ये फूलों फलों का तरीका भी बताया। अब तुम फूलों फलोगे तब जब मुझ में बने। शैतान नहीं चाहता हम फूले फले, दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि हम फूले फले। इसलिए कई बार हमें उन सभाओं से, उन मीटिंगों से हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए वो हमारे को दूर ले जाती है कि हम ऐसी सभाओं में ना बैठे, ऐसे चर्च का हिस्सा ही ना बने, ऐसी बातें हमारे कानों तक ही ना जाए जो हमारी उन्नति की है, जो हमारे परिवार की उन्नति की है, जो हमारे भविष्य की है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ये इस पे हमारा भविष्य निर्भर है। जो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारे कल के लिए बैठे हैं हम, बीते हुए परसों के लिए, बीते हुए उसके लिए नहीं। आज जो हम आशीष, आज हम जो बैठे हैं ताकि हम आने वाले दिनों में बरकत पाएं, ताकि हम अंधकार से छूटे, ताकि हम पाप से छूटे, बीमारियों से छूटे रहें, दुष्ट की युक्तियां हम पर लागू ना हो। आपको पता है नोटबंदी कैसे हुई थी? सरकार ने पहले 3 महीने पहले ही बता दिया था कि अब ये नोट बंद पहले से ही बता दिया था, 6 महीने पहले से ही ना मोदी ने। बोलो रातों रात भाइयों बहनों, आज रात से ये नोट लोगों का हाल क्या हुआ था बताइए? बोलो लाइनों में बस कईयों की जान चलेगी भीड़ में लग के, धक्का धुक्की में। आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कमर दर्द, नो कईयों की मौत हुई आपको भी नहीं पता। कईयों को तो घर में लिखने नोट है, कईयों की तो जिंदगी यहाँ आ गई, वो नोट रद्दी हो गए। उन्होंने जो सालों की पूंजी थी किसी काम के लिए कागज हो गए। मेरी बहन को तो इतना दो भर के पाया था, नदी में फेंके हुए थे वो, जेल में पाया था मेरी बहन को। मोदी जी में और शैतान में सिर्फ इतना फर्क है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, शैतान हमारा दुश्मन है। वो भी एकदम से कोई भी योजना बना के रखता है रात में आके, भाइयों बहनों, वो भी ऐसे कहता है ये बहुत दिन से दूर है, बहुत दिन से इसकी आत्मा दूर है प्रभु से। आज रात से ही बीमारी चालू कर दो, आज रात से ही ये चालू कर दो। अचानक से विपत्ति लाता है वो, अचानक से प्रॉब्लम लाता है वो। इसलिए हमें अभी से परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। हम आज जो बोले कल हमें नुकसान से बचाएगा, आज जो परमेश्वर में है कल परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। आज जो हम ये जो सभा चल रही है ना, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आज नहीं कल मिलेगा। आमीन। जो बीज परमेश्वर हमारे दिलों में, मन में बो रहा है ना, जो ये बीज अपना वचन कि मुझ में बने रहना बहुत जरूरी है। बने रहो उस कलीसिया में जो आपको प्रभु में बना रहे हैं, बने रहो उस भवन में जो आपको बोना सिखा रहे हैं। क्योंकि जो बोना नहीं सिखाएगा वो आपके भंडार से उसे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वचन में लिखा है। और आपको मैं सच बताऊं, वचन शैतान भी जानता है। इस भूल में मत रहिएगा कि बाइबल सिर्फ मुझे ही आती है पढ़ना। यीशु को बोला कि वचन में लिखा है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि स्वर्गदूत से आके कहाँ लिखा है? भजन संहिता 91 उसका 8 और 9 में शायद शैतान ने क्या वचन दिया, वचन से बातें की। तो वो जानता है वचन में लिखा है कि ये बोएगा तो ये काटेगा भी, ये प्रभु में बना रहेगा तो फलेगा भी, क्योंकि लिखा है फूलो फलो। और ये बात परमेश्वर ने कब बोली थी बताइए? फूलो फलो और बढ़ जाओ। बताओ जब आदम को बनाया था पूरी सृष्टि में। अच्छा, और कोई बोलो। जब आदम ने वो फल खा लिया तब नहीं, सीधी ऐसे करके बाइबल पढ़ा करो, उल्टी पढ़ दो। ये बात परमेश्वर ने आदम हवा को तब बोली थी जब आदम और हवा परमेश्वर में बने हुए थे।
अलग नहीं थे, जब उन्होंने पाप नहीं किया था, जब शैतान ने आदम हवा को परमेश्वर से दूर नहीं किया था, तब बोली थी जब बनाने के बाद फूलो फलो और बढ़ो। जब हम प्रभु में बने हैं ना तभी हम फूले फलेंगे। और 100% मैं आपको दावा करता हूँ, मेरे को आप कह देना कि मैं झूठा नबी हूँ, झूठा प्रभु का दास हूँ, फेक हूँ, बनावटी हूँ, ऐ हूँ, ऐवे ही हूँ। अगर प्रभु में आप बने रहोगे तो आप अपने आप को खुद फलता हुआ भी देखोगे, खुद अपने बच्चों को, परिवार को। बस शर्त यह है कि आपका मन, आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपका धन, सब कुछ प्रभु में बना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण चीज चाहता है, अधूरी चीज नहीं चाहता। आप बताइए, आपका अगर कोई 2 बेटे हैं, ठीक है, और आपके 2-3 मंजिल घर है, ठीक है, तो और आप दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने एक बड़े बेटे को 1 मंजिल और छोटे वाले को 2 मंजिल दोगे, तो क्या बड़े बेटे को अच्छा लगेगा? वो यही तो चाहेगा, बंटवारा बराबर हो ना। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मुझे संपूर्ण मन दे, संपूर्ण जीवन दे, संपूर्ण चीज दे, आधी अधूरी नहीं दे। मन दिया तन नहीं दिया बेकार है, तन दिया मन नहीं दिया बेकार है, तन मन धन नहीं दिया बेकार है, धन दिया तन मन नहीं दिया बेकार है। अब धन ही धन देते जा रहे हो, मन नहीं है, तन नहीं है, तन भी प्रभु को देना है। आप तन कैसे देते हैं? पाप से दूर रह के, इस शरीर से व्यभिचार नहीं करते, गंदी सोच नहीं है। लड़के 50 सलमान खान जैसे चले गए, लेकिन अपने तो भाई है जी। लड़कियां 50 अच्छी चलेगी, अपनी तो बहनें जी, अपनी तो बेटियां हैं जी, है ना। अपना तन प्रभु को देना है, मन भी प्रभु को देना है। कई लोग धन देते हैं, मन नहीं देते, बेकार है। विपत्तियां आती है, प्रॉब्लम आती है, पाशा जी परेशान है, वो भाई अपना मन दे दो, तन दे दो। कई लोग तन दे देते हैं, मन नहीं देते, मन कहीं और है, संसार की बातों में सुन लिया, संसार की चीजें सुन ली, रिश्तेदारों की सुन ली, वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगी, फलाना नाराज हो जाएगा, तो इससे अच्छा यीशु को छोड़ दो। मन नहीं दे पाते, तन उनका भवन में ही होता है, बैठ के प्रचार पूरा सुनेंगे, पर मन रिश्तेदारों की वजह से चल रहा होता है। मन भी देना, तन भी देना, आप धन भी देना, ये तीनों चीज हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण चाहता है। एक कमी एक व्यक्ति के अंदर थी, उसने प्रभु यीशु के पास आया कि प्रभु मैं तेरे सारे वचन मानता हूँ, मेरा मन भी प्रभु के वचन को पूरा करता है, मैं भी वैसे ही बचपन से जी रहा हूँ जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब मुझ में क्या कमी है? बोलो, अब मुझ में क्या कमी है? उस युवक ने, उस लड़के ने पूछा, प्रभु यीशु अब मुझ में क्या? प्रभु ने बोला तुझ में, प्रभु मुस्कुराए, बाइबल लिखा प्रभु ने स्माइल की उसकी ओर देखकर, कहा तुझ में अब भी एक बात की, तूने मन भी दे रखा है, तन भी तेरा सही है, पर तेरा धन अभी प्रभु का नहीं है। चल अपना धन दे और प्रभु के पीछे। वो लिखा वो अमीर था, ये सुनते ही प्रभु को छोड़कर चला गया। तीनों चीज प्रभु के हाथ में होनी चाहिए। आपका मन प्रभु में, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुद्धि कभी भी गलत नहीं होगी, सही चलेगी। आपका तन प्रभु में, ये बीमारियों से बचा रहेगा। आपका धन है तो आपका धन भी नुकसान से बचा रहेगा। जिस चीज को आप सेव करना चाहते हो, डिपॉजिट करोगे वो सेव रहेगी। प्रभु में जो डिपॉजिट करोगे वो सेव रहेगी। जो भी आप ज्यादा शरीर प्रभु में देते हो, आपका शरीर कैसे देते हैं? उपवास में, प्रार्थनाओं में, प्रभु की। आप दिन भर में संसारिक चीजें सुन सकते हो, ये शरीर देख, आप इस शरीर में प्रभु की भजन भी सुन सकते हो। मन भी आप परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो कुछ प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा। बोलो, जो कुछ प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा। बोलो, मेरा मन अगर प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा। मेरा तन प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा। मेरा धन प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, उसका अटल वचन कहता है, जैसे दाख लता डालियां
बनी रहती है आपस में। अगर हम भी प्रभु में बने हैं तो तुम फूलोगे फलोगे। आमीन आमीन आमीन। जोर से उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं दाखलता हूँ, फिर से मैं दाखलता हूँ, तुम तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। क्या करता है वो? बहुत फलता है। नहीं पूरा बोलो, क्या क्या करता है वो? बहुत फलता है। बहुत, थोड़ा नहीं। सुनो, थोड़ा नहीं। जो प्रभु में, जो चीज आपकी प्रभु में बनी होगी, आपका पैसा अगर प्रभु में बना हुआ है, आपका मन प्रभु में है, आपका शरीर प्रभु में है, तो मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर कहता है, वो बहुत फलेगा, टॉप पर होगा सब कुछ। इस बात को समझने में आपको शायद सालों लग जाए, तब तक शैतान अपना काम कर देगा। अभी देखिए कितने अच्छे लोग हैं। मैं सोचा संडे को अनाउंसमेंट करेंगे, शुक्र प्रभु, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल फटा हुआ नोट जिसमें पता नहीं कितनी तो टेप लगी हुई, वो प्रभु के दान पेटी में डाल दी। मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करूं, उसको वैसे गुचड़ करके चलाऊं, किसी के साथ धोखा करूं। आपने जो दिया है ना फटा हुआ, आपको आपकी सैलरी भी आपको फटी लगेगी, आपको अपने काम भी फटे लगेंगे। आपने क्या सोच के दिया? किसको? सेनाओं के यहोवा को, जो आंखों वाला परमेश्वर है। आपको क्या लगता है इसका कनेक्शन कहां से है? पास्टर जी की जेब से है? बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ बोलो, पास्टर जी की जेब से बोलो, है ना? जो कुछ हम यहाँ डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको रियल बताऊं, इसका अर्थ, आपकी अंदरूनी आंखें खुल जाएं, आपको उसके ऊपर एक रोशनी नजर आएगी। ये आपके मन से जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन आपके दिल से है, क्योंकि जैसा आप प्रभु का आदर करोगे, आपका दिल से जुड़ा हुआ है ये पेटी, वैसा आप बोओगे। क्योंकि लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा है। ये आपके मन से जुड़ा हुआ है, ये पादरी साहब की जेब से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन पढ़ के देखो। मत्ती की समाचार पढ़ो तो सही, कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी। तूने यहाँ धन डाला है तो प्रभु में तेरा मन, कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु मेरे नुकसान में मेरा फायदा, प्रभु मेरे नुकसान में मेरा फायदा, क्योंकि मैंने अपना बीज प्रभु में डाल दिया है। अब तेरा मन यहाँ लगा रहेगा कि मैंने प्रभु में बोया है, तो प्रभु कुछ बड़ा करेगा। ये तुम्हारे मन से जुड़ा है, पादरी साहब की जेब से नहीं है। पर ये भेद समझने में आपको सालों लग जाएंगे। ये मुझे बहुत पहले समझ आ गई ये बात। ये समझने में आपको, जब तक आपको समझ आएगी तब तक शैतान आपको जो फला फूलने वाली जो क्रिया है उसको खत्म कर चुका होगा। और धन्य बोए जो सांप से भी चतुर है, क्योंकि बाइबल तो यही कहती है, प्रभु ने कहा सांप की तरह क्या बनो? चतुर। धन्यों की आप भी शैतान की तरह चालाक हो कि नहीं, यहाँ से मेरा प्रभु बरकत देगा, ये मेरे मन से जुड़ा हुआ है, ये दान पेटी मेरे मन से जुड़ी है। जब मैं अपने खुदा को अपने मन के अनुसार दूंगा तो वो भी अपने वचन के अनुसार देगा। लोगों को लगता है कि अगर मैं आगे रख दूं ना, हर दिन बुला लेते हैं, अगर पास्टर जी का खर्चा है, नहीं डालो जी दान, इसलिए मैं हर सभा में पेटी सिर्फ उस दिन, जिस दिन खासकर प्रभु बोझो, और संडे तो आपको पता ही है मजबूर है, क्या करें। मैं तो चाहता हूँ प्रभु कहीं से मेरे 2-3 बिजनेस ऐसे कर दे, कलीसिया को बोलूँ अपने बीज अपने पास रखो, क्योंकि उस समय अब ये सच्चा दास है ना, अब ये सच्चा दास, अब ये पवित्र जन है। पर अगर मैं वचन से बोलूं, प्रभु कहता है परमेश्वर बोने वाले को बीज किसको देता है? बोने वाले को। तो ये समझ नहीं आएगा। आप जो कुछ अपने मन को प्रभु में बो रहे हो, आपका मन, आपका तन, आप जो भी कुछ, मैं सोचना के पास जी सिर्फ पैसे की बात यहाँ पर ये फलने की बात कर रहा हूँ। इसीलिए सभा के लिए जो पवित्र आत्मा ने क्या लिखा है? आत्मिक उन्नति।
जब हम आत्मिक बातें सीखते हैं तब हम सब बातों में उन्नति। पढ़िए जरा वचन में क्या लिखा है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है जैसे कि वो उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला तू चंगा रहेगा और भला रहेगा अगर तू सब बातों में उन्नति करेगा। ये सब बातें हमें तब समझ आती है जब हम परमेश्वर में सही से बने रहे। हमारा प्रभु आशीष का स्रोत है, वो ऐसी डाली है कि सूखी हुई लकड़ी भी अगर उससे जुड़ जाए तो वो हरी भरी हो जाती है। सूखी लकड़ी, देखो लिखा है यीशु के पास सूखे अंग वाला व्यक्ति आया है जिसको क्या था, एक हाथ सूखा था, पोलियो कह लो। प्रभु ने बोला तुझे विश्वास है क्या, कह अपना हाथ बढ़ा, लिखा तुरंत उसका हाथ ठीक हो गया। प्रभु हमारा ऐसा है, सूखी डाली को, सूखे अंगों को, सूखे शरीर को भी। कई बार प्रभु में ऐसे लोग आते हैं, बस जी ये कमजोर है। मैं कहता हूँ उसे प्रभु में बनाए रखो, इतना हो जाएगा कि तुम बोलोगे वेट कैसे कम हो। जब परमेश्वर में बढ़ेगा इसका अपने आप पूरा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। इसे कुछ भी खाना छोड़, इसको खाने की नहीं, इसे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सूखे अंग वाले को आगे कर हाथ, और बाइबल लिखा जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ ठीक हो गया। हमारा प्रभु वो डाली है जो भी दाखलता चाहे वो सूखी है जुड़ गई धड़बन होगी। मैं तो अपने आप को कनेक्ट कर रखा, मेरी पत्नी ने, हमने अपने आप को। मैं दावा करता हूँ कि आज जो आप हमें देख रहे हो ये नहीं है हमारे लिए बहुत उन्नति, बहुत आशीष खुदा ने रखी। ये तो कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं मानता, मैं तो वो मानता हूँ जो प्रभु देने वाला है। मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ आगे। हालेलुया। इसलिए मैंने क्या बोला, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर दे, जगह बड़ी दे क्योंकि जगह कम पड़ रही है, क्योंकि तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इसको, मैं आपको आज बताता हूँ, आपने सुन लिया लेकिन नहीं किया, आपने सुन लिया लेकिन भरोसा नहीं किया, आपने सुन लिया लेकिन उसके अनुसार चला नहीं, तो फिर ये आपके लिए, ये वचन आपके लिए नहीं था। पर आपने सुन लिया और 100 गुना अमल किया। मुझे उन चीजों से अलग होना है जो मुझे उन्नति करने से रोक रही है, मुझे उन चीजों से अलग होना है जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। एक गंदा मजाक भी अगर आपसे, आपके सामने कोई करे, उसे भी प्यार से बोलो कि मुझे ये पसंद नहीं। दोबारा अगर आप ऐसा करेंगे, आप अपने घर में, मैं अपने घर में, मुझे आप जैसा फ्रेंड नहीं चाहिए। समझ रहे हो? एंजॉय मत कीजिए उसको। 4 लोग खड़े हैं वहां, गालियां चल रही हैं और आप नो। कोई मजाक में भी लगा रहे, ले थोड़ा सा खा ले पी ले, अरे पैक लगा ले, उसे मना कर दो कि भाई देख तू दोस्त है, दोस्त बना रहना चाहता है, आज आपने बोला प्लीज आगे से मत बोल, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा है। संडे को तू आ जा, दे तुझे डबल तनख्वाह दूंगी। बोलो मैम आज तो बोला, आगे मत बोलना, नहीं नौकरी छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको काम वाली ज्यादा है, काम वाले ज्यादा है, मेरे पास बिजनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे सब कुछ आशीष का स्रोत है। मेरा प्रभु सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अरे मैं फेक नहीं है, क्योंकि जिसको परमेश्वर समझ आ गया वो समझ गया परमेश्वर क्या कर सकता है। आप पढ़ के देखिए, याकूब को परमेश्वर समझ आ गया था। याकूब के पास कुछ नहीं था, याकूब ने बोला प्रभु तू मुझे सब कुछ दे, मैं तुझे सब कुछ का दशवांश दूंगा। और वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बाइबल में लिखा है जिसके पास कुछ नहीं था, नौकरी चाकरी कुछ नहीं, उसके पास बहुत कुछ हो गया। जिसको परमेश्वर समझ नहीं आया उसके लिए परमेश्वर सिर्फ एक डमरू की तरह है, बस। जिसको समझ आ गया परमेश्वर उस सामर्थ की तरह है, जो एक बार कहेगा तो वो हो जाएगा। कैसे बोलिए जी मैम आपके पास काम, क्योंकि मैं आपको बताता हूं आप प्रभु के बच्चे हो, प्रभु आपको फले बिना नहीं रहने देगा अगर आप प्रभु में बने हो। अगर कोई चीज आपको प्रभु से काट रही है तो इसका मतलब शैतान नहीं चाहता फलो फूलो।
आज संडे को नौकरी कर रहे हैं, मैं आपको दावा करता हूं, आप जाओ, विजिट करो, सर्वे करो, जो संडे प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, जो प्रभु में बोते हैं अपना बीज, अपना दशवान, उनके घर जाके देख लो। और जो संडे नहीं देते उनका घर जाके देख लो। घर बड़ा जरूर होगा लेकिन उस घर में शांति नहीं होगी, क्लेश होगा, दुख होगा, प्रॉब्लम होगी, आए दिन कहीं ना कहीं बीमारियों में पैसा लग रहा होगा। आप सर्वे करके देख लो, आप जाओ, मैं आपको लिख के देता हूं। अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं यहां से पुलपिट से प्रचार बंद कर दूंगा। उनको देखो जो कम कमा रहे लेकिन अपना रविवार, अपना संडे खोते नहीं है, अपने प्रभु को देते हैं। और रविवार के अलावा भी अपने जीवन, अपने टाइम को प्रभु में दे रहे हैं। उनका टाइम बेस्ट है, उनके बच्चों का टाइम बेस्ट है, उनके बच्चों के बच्चों का टाइम बेस्ट है। क्योंकि परमेश्वर में जब हम कुछ बोते हैं वो वेस्ट नहीं होता, वो हमारे लिए बेस्ट उत्पन्न करता है। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए।